Welcome dear student, I hope you are all well there. Student, in last class we start with the chapter measures of mass, okay, and we learn about how to convert kg, that is kilogram, into grams, and how to convert grams into kilogram. Okay, now today we will going to learn about how to change kilograms and grams. Okay, so हमने पहले ये मैं आपको रिकॉल करवा दूं, हमने देखा था कि जो 1 kg होता है 1 किलोग्राम होता है, kg स्टैंड फॉर किलोग्राम, वो होता है 1000 ग्राम के। ओके, ये आपने याद रखना है कि 1000 ग्राम के इक्वल होता है 1 किलोग्राम। ओके, इतना आपने याद रखा। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था, सॉरी हमने सिर्फ सीखा था चेंज इनटू ग्राम्स, और आज हम सीखेंगे चेंज इनटू किलोग्राम्स। ठीक है, आपने ध्यान से देखना है इसको कि कैसे हम किलोग्राम्स में चेंज करते हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में देखा था। अब देखें किस में दिया हुआ है, ग्राम्स में दिया हुआ है, चेंज किस में करना है, किलोग्राम्स में करना है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 4000 ग्राम। ओके, हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि जब भी हमें ग्राम्स को किलोग्राम्स में चेंज करना होता है तो हम उसको डिवाइड करते हैं 1000 से। क्यों? क्योंकि 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है, 1000 ग्राम्स के। और मैंने आपको बताया था जैसे ही आप इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कट जाएंगे, तो आपका आ जाएगा 4 kg। ठीक है, ऐसे भी आप करोगे तो आपको पता है कि 1 kg किसके इक्वल होता है, 1000 के। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 4 kg किसके इक्वल होगा, 4000 ग्राम के। तो यहाँ हमें जाना किस पे है, ग्राम से किलोग्राम पे। तो ग्राम से किलोग्राम पे जाने के लिए आप क्या कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। और अगर आपको किलोग्राम से ग्राम पे जाना होता तो आप क्या करते, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते उस नंबर को। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर देखें 2000 ग्राम। तो अगेन हम इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इसको भी हम कर देंगे 1000 ग्राम से डिवाइड। अगेन हमारे 30 ऊपर है, 30 नीचे कट जाएंगे। मैंने आपको बताया था मेथड ये क्यों कटते हैं। ऐसे नहीं हो कि आप ऊपर 28 लिखो और नीचे 27 लिखो और आप ये 2 और ये 2 काटो, ये नहीं कटेगा, ऐसा मेथड नहीं चलता है। ठीक है, मीन्स ये आपका ऊपर जो होता है ये आपका डिविडेंड होता है, ये आपका डिवाइजर होता है। अगर आप 1000 का टेबल पढ़ोगे तो कहाँ तक पढ़ोगे कि आपका 2000 आ जाए, 2 तक ही पढ़ोगे ना, तो आपका 2000 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आता है, ठीक है, आपका आंसर 2 आता है। तो जब आपके सेम डिजिट ऊपर नीचे होते हैं वो 0 कट जाते हैं, आपके जितने ऊपर नीचे भी उतने, और फिर आपका क्या बच जाता है, 2 ही आंसर बच जाता है। तो आपका वो क्या रहेगा, 2 kg किलोग्राम। क्यों? क्योंकि हमें कन्वर्ट करना है ग्राम्स को किलोग्राम में। ओके, इसी तरह आप 7000 और 9000 खुद करेंगे। नाउ चेंज इनटू किलोग्राम्स एंड ग्राम्स। अब हमें किस में दिया हुआ है, ग्राम्स में दिया हुआ है, और उसको चेंज करना है हमने किलोग्राम्स में। ठीक है, और ग्राम्स में भी, ठीक है, दोनों में कन्वर्ट करना है क्योंकि कुछ हमें बच जाएगा पार्ट। अब ये देखें 7629, ठीक है, 7629, इसमें से 7000 आप अलग कर ले और प्लस 629। ठीक है, आपको पता है ये और ये ऐड करके आपका आंसर फाइनल फिर से यही आएगा। तो 7000 का कितना किलोग्राम बनेगा, 7 kg, और इसका क्या बनेगा, 629 ग्राम। समझ आई आपको बात? ओके, नाउ आप ये मेथड एक कर सकते हैं जो मैंने आपको कहा कि इसको एक्सपेंड कर ले। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि आप इसको 6903 को आपने किससे डिवाइड कर लेना है, 1000 से। किससे डिवाइड करना है, 1000 से। अब आपको पता है अगर 1 का टेबल 6 तक पढ़े तो आपका क्या आता है, 6000। तो ये 3 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा, मतलब 1000 का टेबल 6 तक पढ़ो तो आपका क्या आंसर आता है, 6000। आपका बच क्या गया, 903। ये जो 6 है जो आपका क्वोशंट आया ये आपका किलोग्राम है, और ये जो बच गया मतलब ये किस में से बचा, ग्राम्स में से ही बचा, तो ये अगेन ग्राम्स ही होगा, तो ये 903 ग्राम्स होगा। अगर आपको वो मेथड नहीं समझ आया, आप इस तरह रफ नोटबुक पे करके आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। किसको, 6903 ग्राम कन्वर्ट हो गया किस में, 6 किलोग्राम में, और 903 ग्राम बच गया हमारा, रिमाइंडर बच गया था ना, वो किसका बचा था, पूरा टोटल ये नंबर क्या है, ग्राम्स में है। ओके, देखें सी पार्ट इसका 8200 ग्राम। अगेन हम इसको, हमें ग्राम्स में है, अभी हमने सीखा था कि जब भी हमें ग्राम्स से किलोग्राम में जाना होता है तो हम डिवाइड कर लेते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, 1000 से। तो ये आपका 1000 से डिवाइड करोगे तो ये 8200 आपका क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा, तो ये यहाँ आ जाएगा, और डिवाइज़र आपका क्या बनेगा, 1000 बनेगा।
ठीक है। तो अब 1000 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 8200 आए, 8200 तो नहीं आएगा, पर 1000 का टेबल 8 तक पढ़ें। अब आप बोलोगे मैम हमने 1000 का टेबल लर्न नहीं किया, लेकिन 1 तो आता है ना, 1 × 8 करो तो आपका 8 आता है, ठीक है। तो 0 भी तो है, इनके साथ भी तो 8 मल्टीप्लाई होगा, तो उतने 0 पुट कर दो, ठीक है। अब इसको माइनस कर लो तो आपका 200 जो है रिमाइंडर बच जाएगा। अब ये 8200 क्या था आपका, ग्राम्स था, किलोग्राम में जा रहे थे। इट मीन्स ये जो आपका आंसर आया ना 8, ये आपका किलोग्राम है, और जो आपका रिमाइंडर बच गया ये आपका ग्राम्स में ही वापस बचेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में भी ग्राम ही था। तो आप चीज़ों को ध्यान से समझें और फिर इनको करें, सिर्फ क्रैमिंग मत करें कि आंसर कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपका क्या आंसर आया था, 8 kg 200 ग्राम, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट आप खुद करेंगे, ओके। तो इसमें मैं वापस रिपीट कर देती हूँ, जब भी आपको किलोग्राम्स और ग्राम्स में कन्वर्ट करना हो या किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना हो और आपका क्वेश्चन ग्राम्स में दिया हो, ठीक है, एक चीज़ आपने याद रखनी है, आपका क्वेश्चन जब भी ग्राम्स में दिया होगा आप उसको डिवाइड कर लोगे 1000 से। किससे डिवाइड कर लोगे, 1000 से, या इस तरह 1000 से आप उसको डिवाइड कर लोगे, ठीक है। तो यही केस हमने यहाँ अप्लाई किया, यहाँ पे भी, यहाँ डबल ज़ीरो वाले थे सारे, इसलिए यहाँ पे सिंगल डिजिट आंसर आता था किलोग्राम्स में, पर यहाँ कुछ ना कुछ ग्राम्स हमारे बचते हैं, ओके। चलें अब नेक्स्ट पेज पे चलें, जो बहुत ही इजी है, आपका एडिशन फिर से यहाँ पे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आप खुद करेंगे, ऐड ही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए, 468 + 219, तो ऐसे लिख लेना है, ठीक है, सिंपल है। तो आपका 8 और 9 कितना होता है, 17, 7 1 6 और 1 8, 7 7 और 1 8 4 और कितना था 2 6, 687 क्या है, ग्राम्स है, ओके। इसी तरह आप आ जाए इसके कौन से पार्ट पे, पार्ट सी पे। देखिए वहाँ पे कुछ ज़्यादा नंबर्स हैं तो मैं आपको लिखना सिखा देती हूँ, तो 2 वाला भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसमें 276 3 डिजिट नंबर है, 159 3 डिजिट है, 98 2 डिजिट है, फिर 208 3 डिजिट है। या तो आप पहले सारे 3 डिजिट लिख लें और लास्ट पे 2 डिजिट लिखें, और अगर आप वैसे भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको देखना है पोजीशन, 276 159, ओके, और फिर है 98 ऐसे आएगा, क्योंकि ये 2 डिजिट है तो आपको याद होना चाहिए प्लेस वैल्यू चार्ट 1 10 100, ओके। तो ये क्या वंस और टेंस पे ही आएगा, और लास्ट वाला था हमारा 208, ओके। जब आप इसको ऐड करोगे इन सबको, ठीक है, तो आपका आंसर किस में आएगा, देखें आप इसको ऐड करें, 8 और 8 16, 16 और 9 कितना होता है 25, सॉरी 20, हाँ 25, और 25 और 26 31, तो 1 आया, 3 आपका कहाँ गया, कैरी में गया, ओके। अब देखें 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 और 9 21 अगेन, 1 2 आपका कहाँ गया, कैरी में, 2 और 1 3, 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 और 2 7, तो 711 जो है आपका आंसर आ गया इसका, ठीक है, जो किस में आया, ग्राम्स में। क्यों? क्योंकि आपका सारा जो था वो ग्राम्स में ही था, ओके। कहीं कैलकुलेशन में तो आपने ये चेक कर लेना है। चलें अब देखें, आप नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, नेक्स्ट भी आपकी एडिशन ही है, बस किलोग्राम्स की है अब एडिशन, तो मैं ये नहीं करवाऊंगी, बस आपको मुझे दिखाना था कि लिखते कैसे हैं, प्लेस वैल्यू चार्ट में नंबर्स को कैसे प्लेस करते हैं। तो ये एडिशन वाला काम जो है वो आप कंप्लीट करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, आपका केजी में भी है, ग्राम्स में भी है, केजी में भी है, ग्राम्स में भी है। तो आपको मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, जो केजीज़ वाला है वो केजीज़ के नीचे आएगा। आप देखें 35 kg 492 ग्राम्स है, ठीक है। ऐड करना है उसमें कितना 67 kg 308 ग्राम्स, ओके। तो अब आप ये देखें, ये केजी वाला अलग से ऐड हो जाएगा, ग्राम्स वाला अलग से, तो यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट देखें आप बी पार्ट, इसका बी पार्ट देखें, बी पार्ट में आपको लिख के दे देती हूँ 460 kg, केजी पता नहीं स्टैंड फॉर किलोग्राम्स, और 540 ग्राम्स, ठीक है। और दूसरा नंबर क्या है, दूसरा इसमें है 356 kg
और उसमें ग्राम्स कितना है, यहाँ पे 556 ग्राम था, दूसरे में ग्राम्स कितना है 28 ग्राम्स, क्या है 28 ग्राम्स, तो 2 डिजिट है ना, तो इन दो के नीचे आ जाएगा 28 ग्राम्स। ओके, आ रहा है। हम कौन सा पार्ट कर रहे थे, सॉरी, ये 37 ग्राम्स है, बी पार्ट कर रहे थे 37 ग्राम, क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। ओके, 37 ग्राम्स, तो ग्राम्स का नीचे ग्राम्स, यहाँ ये ग्राम्स उठा के यहाँ मत लिख देना केजी में, क्योंकि ये केजी वाला पार्ट है, किलोग्राम्स वाला, किलोग्राम्स आपको पता है मेजरमेंट में ज़्यादा होता है, और ग्राम्स वाला ये पार्ट है, इसके नीचे लिखना है। अब इसके 3 डिजिट हैं, आप इसको एक कंसिडर करें और इसको एक अलग से करें। 546 ग्राम है और यहाँ पे 37 ग्राम्स है, तो कहाँ पे आएगा, ये 2 डिजिट है, ये 3 डिजिट, तो यहाँ से स्टार्ट करना है 1 टेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट आपका क्या था, 28 kg 200 ग्राम। अब 28 kg है, तो अब kg है तो यहाँ पे आएगा, तो इसके 2 डिजिट नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, प्लस हो रहा है, यहाँ पे भी प्लस हो रहा है, ये साइन कोई नहीं है, ऐसे ही पड़ गया है। ओके, 28 kg और यहाँ पे कितना है 200 ग्राम है, मीन्स इसके नीचे भी आएगा 2 और यहाँ 0 और 0, क्योंकि ये क्या है 3 डिजिट नंबर है। ओके, तो ये आपने कर लेना है ऐड, यहाँ 1 नहीं है, ये मैंने सिर्फ एरो दिया आपको। ठीक है, तो अब आप इनको जब ऐड कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। लेट मी डू, चेंज कर देती हूँ मैं कलर। ठीक है, अब आप इसको देखें, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 0 है। 6 और 7 कितना होता है 13। ठीक है, 13 का 3 आया, 1 आपका कहाँ चला गया कैरी में। 4 और 3 कितना होता है 7, 7 और 1 8, 5 का 5 और 2 ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये 2 है आपका, 5 और 2 7, 783 क्या है ग्राम्स है, 783 आपका ग्राम्स है। ओके, तो अब आप किलो केजी वाला कर लें। 8 और 6 और 0 वंस प्लेस पे क्या है 6, 0 है, 6 है और 8 है। 6 और 8 को करें ऐड, कितना होगा 14, 4 आएगा, 1 आपका कैरी में जाएगा, 6 और 1 7, 7 और 5, 7 और 5 कितना होता है 12, 12 और 2 कितना होता है 14, 4, 1 आपका अगेन कैरी में गया। ठीक है, आगे देखें क्या है 100 प्लेस पे क्या है, 100 प्लेस पे आपका है 4 और 3 7 और 1 8, 844 kg। ठीक है, ये आपने ध्यान रखा, कहीं हमारा नंबर कोई गलत तो नहीं पड़ गया है। मैं एक बार देख लेती हूँ, 540, ये सॉरी यहाँ पे 40 था 500 बी पार्ट में ना, यहाँ पे 6 नहीं था, यहाँ पे 0 था। ओके, यहाँ 540 था, 7 का 7 आएगा, फिर ये 4 और 3, मतलब कैरी में हमारा कुछ नहीं आया, और ये 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये अब हमारा राइट आंसर है 844 kg 77 ग्राम। ओके, दिस इज अवर राइट आंसर, 844 kg 777 ग्राम। ठीक है, अब मैंने यहाँ नंबर गलत, वो आंसर भी राइट था अगर हम 6 रखते। ठीक है, तो अगर आप बुक पे देखोगे आप बोलोगे मैम ने आंसर गलत फाइंड किया, ऐसा नहीं है, मैंने वहाँ पे 6 लिखा था इसलिए वो आंसर भी ठीक था, बट आपकी बुक का क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हेयर इज़ कि आपको नंबर्स की प्लेस रख, वैल्यू जो है उसके अकॉर्डिंग आपने नंबर को जो है प्लेस करना है। ओके, और केजी वाले, केजी मतलब केजी मीन्स किलोग्राम वाले नंबर्स जो होंगे वो किलोग्राम्स के नीचे ही अरेंज होंगे, चाहे वो 1 डिजिट हो, 2 डिजिट हो, 3 डिजिट, और ग्राम्स वाले ग्राम्स के नीचे। इन शॉर्ट मुझे यहाँ पे आपको ये समझाना था। ओके, चाहे 3 हो 4 हो, जितने मर्जी हो, वो अकॉर्डिंग टू देयर पोजिशन इन मास। ओके, तो जो मास में उनकी पोजीशन है, ग्राम्स में है, किलोग्राम्स में है, उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या होंगे प्लेस होंगे। ओके, इतना आपको समझ आ गया तो आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, बाकी वही वापस से रिपीट हो रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो आपने ये अब आप खुद करेंगे। ओके, दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। फिर भी कोई क्वेरी होगी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।